बस मेरा बेटा कहाँ चला गया? मेरा बेटा बस करो, मुझे छोड़ हौसला। मैं एक शख्स को जेल से निकालना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। फिक्र ना करें, ये काम कैसे होगा मैंने सोच लिया है। तुम बाहर क्या कर रहे हो? बताता हूँ, एक काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? जल्दी खोलो ये दरवाजा, इससे पहले कि कोई देख ले। अंदर चलो। आखिर क्या राज है वो? मत पूछो मुझसे, नहीं बताऊंगी मैं। क्या बात है, किसके मुताल्लिक है? नहीं बता सकती मैं, वरना सबकी तरह मरी जाऊंगी मैं। ना पूछो, ना पूछो। राना बहन, तुम्हारा यहाँ आना मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब आपका? इब्राहिम की पेशी का दिन करीब है। कहीं बचाने तो नहीं आई उसे? इतनी अच्छी तरह सबक मिल गया मुझे भाई। अगर वो मेरे सामने भी आया तो खुद उसकी जान ले सकती हूँ। हम तो परेशान हो गए कि कहीं तुम कुछ और तो नहीं सोच रही। हाँ, यानी एक वक्त में मुझे लगा शायद मैं इब्राहिम के साथ कोई नाइंसाफी कर रही हूँ, लेकिन अफसोस उसने मुझे छोड़ने के बाद किसी और के साथ शादी कर ली। मैं जान गई कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी, इसलिए यहाँ से दूर चली गई थी, बेजार हो गई थी। लेकिन फिक्र ना करें, वो पागल औरत मर गई और मैं वापस आ गई। तो फिर ये कहना चाहिए मुझे राना खुशामदीद। माजरत चाहती हूँ, आने में जरा देर हो गई। लगता है कोई खास खबर लाई हो। सब इंतजार कर रहे थे। जरा करने दो इंतजार। मैं आप लोगों को असल बात बताना भूल गई। वो आज यूनिवर्सिटी में शनाए साहब आई थी। शनाए बेगम? वो क्या कर रही थी वहाँ? पता नहीं, लेकिन उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। एक जगह बैठकर उस लड़की को ही देख रही थी। किसे? एलिफ को? क्या? मुसलसल उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसके टुकड़े कर देंगी। मुझे तो उन्हें देखकर डर लग रहा था और कहने लगी कि मैं अपने बेटे की कातिल को ऐसे ही बस देखती रहूंगी। और ये भी कहा कि वो यूनिवर्सिटी भी आ जा रही है और मजे में है वो। हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम एंजॉय करो। हाँ? शिनाई कहाँ थी तुम? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। तुम्हारा फोन भी बंद था। थोड़ी वॉक करने गई थी। कहाँ गई थी? कहीं भी नहीं, अपने बेटे की कब्र पर। बस ऐसे ही। समझ गया। शनाए देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। मैंने भी अपना बेटा खोया है। थोड़ा सा खुद को संभालने की जरूरत है। उस दिन क्या वादा मांगा था मैंने तुमसे? प्लीज सब्र करो। मैं सब्र करना नहीं, अपनी खुशी वापस लाना चाहती हूँ। अपने बेटे की कातिल को बाहर घूमते फिरते नहीं देखना चाहती हूँ। शनाए, तुमसे वादा करता हूं मैं, जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। कब तक होगा संजार? आखिर कितने दिन बाद? मैं उस वक्त तक कैसे जिंदा रह पाऊंगी, मुझे बताओ संजार।
सैराब, क्या कहूँ? अब गुस्सा थूक दो, मुझसे गलती हो गई थी उस दिन अनजाने में। लेकिन फिर भी तुम्हें सोचना चाहिए था। हम इतने अरसे से साथ हैं, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं था? डेनिस जब एकदम गायब हो गया था तब हमने कैमरे में देखा और हमें तुम पर शक हो गया। यार, इंसान के दिमाग में शक तो आ ही जाता है ना। ठीक है, अब दोबारा ऐसा मत सोचना। हॉस्टल की सूरत हाल कैसी है? हॉस्टल का पूछ रहे हो या एलएफ का? दोनों का। क्या तुम नहीं जानते कत्ल के वक्त तुम वहीं तो थे? पागल मत बनो, मैं वहाँ नहीं था। वाकई तुम वहाँ नहीं थे? जब मालूम हुआ कि तुम्हारा पीछा कर रही है तो जल्दी से इधर उधर हो गया। और तुम क्या कहना चाहती हो? हिसाब देना पड़ेगा। जरूरी नहीं, बस जरा फिक्र हो रही थी तुम्हारी कि सब मर गए लेकिन तुम बच गए। तुम उस लड़की से कुछ मालूम नहीं कर सकी। इस तरह से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। सब कुछ मालूम करो। कहाँ है ये लड़की? आखिर बाहर क्यों नहीं आ रही? हाँ, आखिर आ ही गई। तुम ठीक तो हो ना बेटी? जी जी मैं ठीक हूँ। चलो मेरी बेटी, उठो, हिम्मत करो। चलो ध्यान से बेटी। मुझे तो गाड़ी दिखाई नहीं दी। अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। खैरियत से जाओ। मैं नहीं कर सकी, मैं नहीं कर सकी।
डेनिस कहाँ थे तुम बेटा? मैं समझा तुम फिर कहीं चले गए। अब क्या हुआ बाबा? इमरजेंसी है, यहाँ साइन करो जल्दी। क्या है? कहा ना जल्दी करो। बाबा इसमें तो लिखा है कि वकील इब्राहिम पर जो केस किया था वो वापस ले रहा हूँ। पढ़ा है आपने? पर तुम्हें इससे क्या? तुम मरने से कुछ दिन पहले वहां वकील के पास गए थे इसी सिलसिले में। ये हो क्या रहा है बाबा? डेनिस तुमसे कहा इस कागज पर दस्तखत कर दो। उस शख्स को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। नहीं करूंगा मैं दस्तखत। ये ले। डेनिस, हमें इस हाल में पहुंचाने वाले इंसान से बदला नहीं लेना चाहते? चाहता हूं मैं हर हाल में, बस पता चल जाए कि कौन है वो। तुमने पहले भी मेरी बात नहीं मानी इसलिए इस हाल में आ गए। अब तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कह रहा हूं। आखिर मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरी बात को समझो। जल्दी यहां पर साइन कर दो, बुरा नहीं होगा। ये लो। लेकिन बताएं तो मुझे ये सब क्या है? ठीक है, तुम ठीक हो ना? जी। याद रखना बाहर मत जाना, समझे? ऐसा मुंह मत बनाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। यहाँ हर कोई जन्नत में जाना चाहता है। ये इतना आसान है क्या? मैं तुम लोगों को जहन्नुम का अजाब यहीं दूंगी। डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था ना तुमको? देखते हैं आप कामयाब होंगी या नहीं। आपने मुझे बुलाया था मैडम? अभी थोड़ी देर में दूसरी फाइल भी आ जाएगी, उन पर भी इसी तरह के निशानात लगा देना। ठीक है, लेकिन ये टी का क्या मतलब है? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। इस तंजीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे सिर्फ फंसाया जा रहा है और मैं कुछ नहीं जानता। असल में तंजीम के बारे में मालूम हुआ है कि इनका ताल्लुक फौज से है। सोचा कि सब मालूम करूं। मैंने जानने की कोशिश की थी। क्या जानते हो? ताज्जुब नहीं हुआ मुझे सुनकर। मैं दोबारा कोशिश करूंगा। कुछ रिपोर्टर दोस्त हैं, उनसे मदद मांगी है मैंने। बहुत मुश्किल है। मैं जहां कहीं भी गया रास्ता बंद ही मिला। मैं मजबूर हूं इब्राहिम भाई, मुझे इस बात का अफसोस है। अफसोस मत करो। मैं यहां से आसानी से नहीं निकल सकता, ये बात मैं जानता हूं। ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। अल्लाह सबसे बड़ा है। कल का दिन बहुत अहम दिन है। मैं नहीं चाहता कि कोई परेशानी हो। परेशानी तो जरूर होगी सर। ऑफिसर का बयान मेरे पास है। अब चाहे कोई कुछ भी करे, उसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। आप फिक्र ना करें। खूब। इसका मतलब तो यह हुआ कि वकील अब कभी भी रिहा नहीं हो पाएगा। इस वक्त खास टिकट तुम्हारे हाथ में है। कितनी तेजी से गाड़ी आई, बड़ी मुश्किल से खुद को दूर हटाया। डर से मेरी तो जान ही निकल गई थी। रुकने की जहमत भी नहीं की गाड़ी वाले ने। ओह मेरी जान, शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं तो अभी भी परेशान हूँ। अभी तक मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं।
अलिफ, तुम्हें कुछ मालूम हुआ है? मैनेजमेंट ने यूनिवर्सिटी से कुछ लड़कियों को निकाल दिया है। क्या? अब स्कार्फ लेने वाली लड़कियों को एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। सर, क्या हम एग्जाम नहीं देंगे? अगर एग्जाम देना है तो सर खोल के जाओ। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये नया ऑर्डर आया है। क्या हम जान सकते हैं कि ये ऑर्डर किसने दिया है? मेरा ऑर्डर है ये। इसको यहाँ लगा देती हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। ठीक हुआ इनके साथ। बस इसको जरा गौर से पढ़ लेना। क्या आप जानती हैं ऐसा करने से हमारी कितनी मेहनत जाया हो जाएगी? बिल्कुल सही। इस ऑर्डर को फॉलो करो, पढ़ाई करो या फिर घर जाओ तुम। मैं तो अंदर जा रही हूँ। हटिए, सामने से हटिए, मुझे एग्जाम देना है। हट जाएं। रुको, बहस मत करें आप। इस तरह नहीं जा सकती हो। गार्ड्स को बुलाएं। एग्जाम देना हमारा हक है। गार्ड्स को क्यों बुला रही हैं आप? हम सिर्फ एग्जाम देना चाहते हैं, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे तमाशा मत लगाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? एग्जाम देना है हमें। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। हम एग्जाम दे कर रहेंगे। दरवाजा बंद कर दे। आप हमें ऐसे बाहर नहीं निकाल सकती। हम मेरिट पर आई हैं। आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रही? हट जाएं, हमें अंदर देखो, जाना हट जाओ है। यहाँ से। हमें एग्जाम मैं कुछ भी देने नहीं दें। कर सकता। हम पढ़ना चाहते हैं। परेशान मत हट करो। जाएं। हमारा मुस्तकबिल खराब ना करें। मैं कह रही हूँ पीछे हट जाएं। एग्जाम देने दें हमें। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। आप हमें नहीं ऐसा मत करें आप। हट जाएं, छोड़ें हमें। क्या बात है? चलो जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं आप? धक्के तो मत दीजिए। हम एग्जाम दे रहे थे, प्लीज ऐसा मत करें। छोड़ें हमें। ये सब क्या हो रहा है? हमें पेपर देने दें। रास्ता दें। हमें एग्जाम देना है। ऐसा मत करें हमारे साथ। अच्छा ठीक है, बस ठीक है, जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगी। अपना स्कार्फ खोल दूंगी। आप लोग यही चाहते हैं ना? मत करो, रिलैक्स हो जाओ। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मेरा एग्जाम देना जरूरी है। एग्जाम देंगे, आज नहीं तो कल ही एग्जाम की इजाजत देंगे हमें। हम एहतजाज करेंगे। ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं। डरो मत, हम इन पर केस करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। मेरे पास दूसरा चांस नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करना जरूरी है। मैं इन जैसे अमीर लोगों की औलाद नहीं। मेरे बाबा काफी अरसे से बीमार हैं। अम्मी अमीर लोगों के घरों में काम काज करती हैं। उनकी आखिरी उम्मीद मैं हूँ। मत करो, ऐसा मत करो। और किसी को एग्जाम देना है क्या? हमें नहीं देना। दरवाजा बंद कर दे।
हाँ वो आ गई। रुको, हम इससे बात नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें उसकी क्या गलती है? फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप क्यों स्कार्फ बांध लिया तुमने? सर खुला रहने देती। मेरी दोस्तों, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मगर तुम्हें फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहाने मत बनाओ, बेवजह तुमने स्कार्फ खोल दिया। तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए था। ऐसा मत कहो, तुम लोग खामोश हो जाओ। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? खुद को कसूरवार मत समझो। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। तुम्हें किस हाल में पाला होगा तुम्हारे माँ बाप ने। ये भी तो हो सकता है कि वो जबरदस्ती उतार देते स्कार्फ। लेकिन इस वक्त शायद इतना दुख ना होता। मैंने अपना स्कार्फ अपने हाथों से खोला, जबरदस्ती उतारा मैंने। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अल्लाह पर यकीन रखो तुम। देखो, मेरी तरफ देखो। अगर उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है तो हम दूसरा ढूंढ लेंगे। आखिर जीत हमारी ही होगी। तुम हिम्मत रखो बस। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। ये सामान कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं क्या? जी, दूसरा गोदाम भी वहीं है, वहाँ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, फिर ये जगह खाली कर दें। ठीक है मैडम। इस बिल्डिंग में मुझे कुछ रूम्स चाहिए। हाँ, एक टेक्नीशियन की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि जब उनसे बात की जाए तो सब बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएं। कैमरा मैडम? हाँ, वो मैं चाहती हूँ कि हर चीज का मुकम्मल रिकॉर्ड हो, ताकि हम चेक कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम ये जान सकें कि उस वक्त यहाँ बैठे हुए लोगों ने क्या बात की थी, समझे? मैं उनकी बातों से अंदाजा लगाना चाहती हूँ कि वो आखिर हमारे बारे में क्या सोचती हैं और क्या चाहती हैं। तुम समझ गए होगे। शिनाया, अच्छा किया जो तुम आ गई हो। मैं अब घर नहीं जाना चाहती। अच्छा आओ, चल के कॉफी पीते हैं। पियोगी ना? तुम्हारे बाबा ने भेजा है मुझे। शायद तुम्हें कपड़ों की जरूरत होगी। तुम जरा अंदर तो आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम हो कौन? पहले उस लड़की के साथ, फिर औरगढ़ के साथ, और अब कह रहे हो तुम्हें बाबा ने भेजा है। कौन हो तुम? पहले मारने की कोशिश की और अब मदद कर रहे हो। बताओ। मेरा गिरेबान छोड़ो। पहले बताओ मुझे। अब छोड़ दो मुझे। सब बताता हूं। तुम्हें बाबा ने नहीं बताया? नहीं। उन्होंने कहा है लड़कियों के हॉस्टल पर नजर रखो। मैं इदारे के साथ काम कर रहा हूं, समझे तुम? उनके कहने पर? तुम्हारा इदारे से क्या ताल्लुक है? अगर कोई जरूरी बात है तो तुम अपने बाबा से पूछो।
शिनाई मेरी जान, हमारे दरमियान कुछ गलत फहमी हो गई थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस दुख के सामने तमाम बातें बेमानी हैं। बेटे की मौत का गम बहुत बड़ा गम है शिनाई, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना जरूरी है। जब तक उस लड़की को बर्बाद होते ना देख लूं, उस वक्त तक नहीं संभल सकती। ऐसा करने से डेनिस वापस आ जाएगा। जानती हूँ नहीं आएगा, लेकिन कम से कम मेरे अंदर की आग तो ठंडी हो जाएगी। उसे भी मरते हुए देखना चाहती हूँ। इसके लिए बस दिन रात यही दुआ कर रही हूँ। मैडम, ये बैग कुदरत साहब के लिए आया है। ये ऊपर कमरे में रख दो, कुदरत साहब खुद देख लेंगे, समझ गई? ठीक है मैडम। वो मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। थोड़ी देर और बैठ जाती। नहीं, मैं चलूंगी। थकन महसूस कर रही हूँ, जरा सोना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। क्या कह रही थी वो? उसकी हालत ठीक नहीं है। कहती है जब तक लड़की को मार ना डालूं सुकून नहीं मिलेगा। हाँ, तो मार डाले। ये क्या कह रही हो तुम? एलिफ, ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? कुछ नहीं अम्मी। तुम्हारा इम्तिहान होने वाला है, पढ़ क्यों नहीं रही हो? है तो, शायद एग्जाम दूं या नहीं पता नहीं। ये क्या बोल रही हो? उन्होंने नया असूल बनाया है। अब हम लोगों को एग्जाम देने के लिए स्कार्फ के बगैर जाना पड़ेगा। ये उसूल उन्होंने कैसे बनाया? दाखिले का इम्तिहान स्कार्फ के साथ पास किया था, आप ये उसूल क्यों बना रही हैं? ऐसा ही हुआ है, और हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे हम इंसान नहीं है। ये किस तरह का जुल्म है? जानती है ऐसा कौन कर रहा है? ये कुदरत कमांडर की बहन है। उस औरत का क्या काम वहाँ पर? वो यूनिवर्सिटी की चेयरमैन है। तुम उस औरत के करीब भी मत जाना, कोई भी बात मत करना उससे। मेरे कहने से उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वो औरत बेजमीर है। ऐसा लगता है उनके सीने में दिल नहीं पत्थर है। अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रही है वो। एलिफ बेटी, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं हूं ना हर वक्त तुम्हारे साथ। बस खुद को सही रास्ते पर चलाना तुम, फिर तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा और कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती तुमसे। मेरी अच्छी बेटी, मेरी जान। ये क्या है? रुकिए, मैं आपको ब्लश ऑन लगा रही हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, ये सब भी करना पड़ेगा? अच्छा लगाओ। बाबा, हाँ, अभी तो और मेकअप करेंगे ये। जरूरी है तो ठीक है,
आंखों के नीचे भी अच्छी तरह करना, अच्छे लगने चाहिए। ये ठीक रहेगा। ओहो, ऐसा करो नेल पॉलिश भी लगा दो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरे साथ तुम ये क्या करना चाह रहे हो? मौलवी साहब, ये सब अच्छा लगने के लिए है, ताकि आप लोगों को अच्छे लगें और उनकी नजरें आप पर से बिल्कुल भी ना हटें। अच्छा, ऐसी बात हो तो ठीक है। लगाओ और शाबाश। अच्छा, लंबी उम्र हो आपकी। सुनो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये असूल सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए नहीं, हमें यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने के लिए है। हमें निकाल दिया जाएगा, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम लोग गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी कानून नाफिज नहीं कर सकता। तुम लोग कुछ दिन इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी मजबूर हो जाओगी तो तुम भी अपना स्कार्फ खोल दोगी? मैं सिर्फ दुआ करूंगी कि अल्लाह कभी भी हमें मजबूर ना करे। इब्राहिम भाई होते तो ऐसा कभी ना होता। बुरा मत मानना, तुम लोग भी बहुत अजीब हो वैसे। या अल्लाह, अब इसका क्या मतलब है? अब तुम उस शख्स को अहमियत दोगी जो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है अब तक। वो सब सिर्फ एक झूठ है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम लोगों ने मेरे साथ किया। कहाँ जा रही हो बेटी? मैं तो फ्रूट्स लाई थी। नहीं, मेरा मूड नहीं है बिल्कुल। ये लो लड़कियों। शुक्रिया आंटी। चलो लड़कियों आओ, तुम सब भी फ्रूट खा लो। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर मौलाना। आइए उनसे बात करते हैं। ये आदमी टीवी पर भी आ गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कैसे टीवी पर बैठकर इंटरव्यू दूंगा? मेरी जो जुबान खुश्क हो रही है। सुकून रहे मौलवी साहब। लंबी लंबी सांसें ले बाबा। अच्छा बेटी, अच्छा। मैं इतने सवालों का कैसे जवाब दूंगा? फिर क्या करूंगा? आप सवाल नहीं पूछेंगे, लोग आपसे सवाल पूछेंगे और आप जवाब देंगे। आप एक काबिल शख्स हैं। आप बताएं इन्हें कि आपके पास कितना इल्म है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। 15 सेकंड बाद इंटरव्यू शुरू करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे साथ क्या होगा? मुझे पकड़ो, मुझे कुछ हो रहा है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मुझे पकड़ो, पकड़ो, क्या कर रहे हैं आप? कोई सुन लेगा। आप उधर बैठ जाएं। चलिए आए। 1 2 3 4 रेडी। हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ इस मुल्क की बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। मौलाना आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया बेटी। ये आंखों पे क्या लगाया हुआ इसने? मौलाना साहब, पहले आपके बारे में कोई नहीं जानता था। आप हमें ये बताएं कि आपको रूहानी शर्फ कैसे हासिल हुआ, या फिर आपको विरसे में मिला है? मत पूछो। जब मैं भाग कर आया, एक ख्वाब, जब मैं सो रहा था तो मुझे एक ख्वाब आया। बहुत बड़ा ख्वाब था वो, जिसमें गोल गोल घूम रहा था, बस घूम ही जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था मेरे साथ। मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ छुपूंगा, बस भागता ही जा रहा था मैं। अल्लाह अल्लाह। झूठ बोलते जरा शर्म नहीं आती इसको। असल हकीकत बताऊं, पुलिस से छुपकर भाग कर आया था यहाँ पर। क्या आपको ख्वाब में कोई जियारत भी हुई और उसके बाद आप मौलाना बन गए? लोगों के जब दुख दर्द दूर हुए, मैं मौलाना बन गया। ये लक़ब मुझे उन दुखी लोगों से मिला है। सुना है कि आपके दादा जान भी बहुत मोहतरम और मुहज़्ज़िब इंसान थे, क्या ये सच है? हाँ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे और उनके दर्जात बुलंद करे। देखो देखो, बहुत अच्छे इंसान थे दादा। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, कहा इधर आओ बेटा, बैठो। जब मैं वहां गया उनके पास, बस फिर उन्होंने मुझे
अपना इल्म दिया और मुझे कहा जाओ इंसानियत की खिदमत करना। अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ। हमारे पास अभी अभी टेलीफोन कॉल आई है, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इस पर, ऐसा भी करेगा ये? बस करें अम्मी, बस करें। ये तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? कितना अच्छा इंटरव्यू आ रहा है। सिरा प्लीज बंद रहने दो। क्या तुम नहीं जानती कि बाबा कोई मौलवी नहीं है? भले कोई यकीन करे या नहीं, मैं तो कर रही हूँ। तौबा तौबा। अच्छा, तो मैं बात ये कहना चाह रहा था कि बस वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जल्दी सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह करम कर देगा। जिसकी भी कोई परेशानी है मुझे बताया। जो भी परेशान है मेरे पास आए, सब ठीक हो जाएंगे। आओ हम चले यहाँ से। आओ फिलिस। दिल तो चाहता है सबको जाकर इसकी हकीकत बता दूं। कैसे खुद को आलिम समझकर बैठ गया है ये। मौलाना साहब बताइए, अगर मुर्गी को कुछ अरसा खाने को ना दिया जाए तो क्या वो अंडा देगी? ये बताएं, इस हालत में उसका अंडा खाना जायज है? या अल्लाह, मैं अगर तुम्हें भूखा रखूं तो तुम्हारे साथ क्या हो? ये किस तरह का सवाल है? अंडा देगी या नहीं? देखे, ये तो मुर्गी की मर्जी है, वो एक अंडा दे, दो दे, ना दे। मुझसे मेरी शायाने शान सवाल पूछो। ये क्या सवाल पूछा है? अल्लाह आपसे पूछे। तौबा अस्तगफुर तौबा। देखा तुमने क्या हो रहा है? लोग इन जैसों के पीछे भाग रहे हैं। अरे मैं बताना भूल गई, तुम्हारे लिए असलहे का बैग आया है। कहाँ है? ऊपर रखा है। जी बेगम, उसके अंदर एक गन कम है। तुमने खोलकर देखा नहीं क्या? नहीं तो मैंने तो नहीं देखा। कहीं शॉप पे तो नहीं रह गया? ठीक है, सुबह पूछ लूंगा मैं। एलिफ, इब्राहिम भाई के लिए दुआ हो रही है कि वो बहुत जल्द रिहा हो जाएं जेल से। तुम भी आओगी क्या? ठीक है, ठीक है, चलो।
वाकई मौजा हो गया है इब्राहिम भाई, आप आज ही रिहा हो जाएंगे। भाई क्या हुआ? पेशी के बारे में कुछ मालूम हुआ क्या? मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। उस लड़की के साथ एक लड़का और भी था जो मदद के लिए चिल्ला रहा था, सो हम भी उसकी मदद के लिए चले गए। उसके पास गन वगैरह तो नहीं थी?